जेब खाली रहती है फिर भी मना करते हुए नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, मैंने बाप से अमीर इंसान दुनिया में कोई और नहीं देखा। एक कहानी एक पिता और एक लड़के की। एक लड़का था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों के साथ हमेशा आवारागर्दी करता रहता था। कॉलेज के बहाने से जाता, कुछ नहीं करता था। उसको केवल शौक था तो केवल महंगी बाइक लेने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसका लेवल ऐसा था कि ऐसे लड़कों में रहता था तो उनके पास सबके पास बाइक थी, तो उसको लगा कि मेरे पापा मेरे लिए बाइक क्यों नहीं ला के दे रहे। तो उसने पापा को बोला, शाम को घर आया तो मुझे बाइक चाहिए। तो पापा ने बोला पहले तू पढ़ाई पूरी कर ले, इसके बाद में तेरे को बाइक ला दूंगा। तब लड़के ने बोला नहीं नहीं, मुझे पहले ही बाइक चाहिए। पापा परेशान हो गए। पापा ने गुस्से में आके लड़के को कुछ न कुछ उल्टा सीधा सुना दिया और सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे, पापा बिना बताए ही ऐसे ही मार्केट की तरफ जा रहे थे तो वो जल्दबाजी में अपना पर्स भूल गए। इससे पहले लड़के ने एक चीज सोच ली थी कि मैं पापा से जब डांटे हुई, लड़ाई हुई, तब उसने सोचा कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो जब पापा उसके निकले बाहर तो पर्स भूल गए। तो जैसे ही लड़के को पर्स मिला तो लड़के ने दिमाग में लगाया, वो पैसे तो सारे मिल ही गए मुझे, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं आज मार्केट जाता हूँ, पैसे को बहुत उड़ाता हूँ। वो गया। जैसे ही बाहर निकला तो जल्दबाजी में अपने पापा के जूते पहने। जूते थोड़े ढीले थे, चलने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। जैसे ही चला वो, रास्ते के अंदर एक कांटा था उसके पैर में चुभ गया, ब्लड काफी बहने लगा। तो लड़के ने सोचा पैसा तो है ही मेरे पास, हॉस्पिटल के अंदर पट्टी कराऊंगा, ड्रेसिंग कराऊंगा, जो भी होगा। तो जैसे ही उसने सोचा कि पहले देख तो लूं कि इस पर्स के अंदर कितना पैसा है। तो दोस्तों, उस लड़के ने पर्स खोला तो पर्स के अंदर मात्र 100 रुपए थे और उसके अंदर काफी ज्यादा कागज भरे हुए थे। ऐसे लग रहा था उसके अंदर 20-25 हजार रुपए तो कम से कम होगा ही होगा। पहली बार लड़के ने पर्स देखा, उसने सोचा 100 रुपए के अलावा और क्या है। तो जैसे ही उसने पर्ची निकाली तो उसके अंदर था कि पिछले साल उसके लिए एक लैपटॉप खरीद के दिया था पिता ने। वो किसी से 40,000 रुपए उधार लेके, उसने उधार चुकानी थी, उसकी डेट भी आने वाली थी। लड़के के दिमाग में आया कि पापा मेरे लिए क्या क्या करते हैं, मैं क्या क्या सोचता हूँ उनके बारे में। जैसे उसने दूसरी पर्ची पढ़ी तो उसके अंदर दादी की दवाइयों का खर्चा, तीसरी पर्ची में किराने वाले को पैसे देने, ऐसे करके घर की जिम्मेवारियों का इतना खर्चा था। तो लड़के ने सोचा पापा अकेले इतना खर्चा कैसे उठा लेते हैं। तो दोस्तों, जब लास्ट के अंदर एक पर्ची नहीं थी, वो एक अखबार का टुकड़ा था। उस अखबार के टुकड़े के अंदर एक ऐसा ऐड था, उसके अंदर था कि पुराना स्कूटर लाइए और नई मोटरसाइकिल ले जाइए। तो लड़के ने सोचा कि पापा सुबह मॉर्निंग में जब निकल के गए हैं तो शायद वो मेरे लिए स्कूटर लाने गए हैं। मैं उनकी मजबूरी को नहीं समझ पाया। जैसे ही लड़के को मालूम चला कि नहीं, वो शोरूम पे जा सकते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, तो लड़का दौड़ता हुआ गया। तो उसके पापा वहाँ शोरूम के ऊपर उस मोटरसाइकिल वाले को बोल रहे थे कि इसमें इतना कम करो, इसमें इतना नहीं लगता है, ऐसे यानी इस पर डिस्कस चल रही थी मोटरसाइकिल लेने की। वो अपने बच्चे को एक बाइक दिलाना चाहते थे। लड़का गया, जाके देखा पापा बहस कर रहे थे। लड़का जाके बोला, पापा के पैरों में गिर गया और बोला पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बाइक उस दिन खरीदूंगा जिस दिन मैं कुछ लायक बन जाऊंगा। आप चलिए, क्योंकि आप स्कूटर को देखें जिससे दादा दादी की यादें जुड़ी हुई है, आपकी यादें जुड़ी हुई है। आप सुबह मॉर्निंग में इससे आप दफ्तर जाते हो, तो मैं आपकी इच्छाओं को कुर्बान करके मैं नई बाइक नहीं खरीदना चाहता। पापा मेरी आंखें खुल गई, मैं जिंदगी में आप कभी भी ऐसा झुकने का मौका नहीं दूंगा, मैं खुद ऐसा करूंगा कि मैं आपको बाइक दिला सकूं। जी हाँ दोस्तों, आप भी बिना कुछ सोचे समझे अपने माँ बाप को डांटने लग जाते हैं। आप उनकी परेशानियों को नहीं समझ पाते कि उनके ऊपर क्या गुजरी। उन्होंने आपको पालने के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, इतना बलिदान दिया। वो माँ बाप है जो कभी आंखों से नहीं रो सके, क्योंकि उनको केवल आपको पढ़ाना, उनकी ज़रूरतें भी रही ना तो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार देते, अपना सब कुछ बलिदान दे दिया केवल आपको एजुकेटेड बनाने में, आपको अच्छा बनाने के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप अपने माँ बाप का कर्ज जिंदगी में चुका भी नहीं पाओगे। तो मैं कहानी का मेरा उद्देश्य यही है कि आप बिना मतलब की बहस मत कीजिए, आप सोचने समझने की क्षमता रखिए कि आपके पापा आपके लिए क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों,
आप भी कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी कहानी कैसी लगी आपको, आप कमेंट में बताइएगा मुझे। मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियो, मैं आगे भी लेके आऊँगा ऐसी मोटिवेशन कहानी के साथ।